एट क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें शो दैट करना है, शो करना है कि ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और सेकंड पार्ट में क्या है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, हमें शो करना है। ठीक है, तो हम करेंगे, पहला पार्ट देखेंगे इसमें। ले लो तो देखो ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ए माइनस बी को हम कुछ थोड़ा अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे यही सेम फॉर्मेट ए माइनस बी का यहाँ पे भी लगाएंगे बी माइनस ए में। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार समझ जाओ तो फिर सब हो जाएगा। देखो ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी, ये होता पार्ट इतना, मानते हो? ये नहीं होता, ये होता है ये पार्ट, इससे इतना पार्ट होता ए माइनस बी। अब इसको हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, बताओ लिख सकते? क्यों, क्या है ये इंटरसेक्शन बी डैश? चेक करेंगे। मैंने ये दो सेट बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहला हमने ले रहा है ए, पूरा ए कवर कर दिया हमने, ये हमारा ये पूरा है। और बी डैश क्या है हमारे पास, ये है पूरा बी, इसके बाहर वाला हिस्सा। सिर्फ बी छूट गया हमारा, ये देखो ये छूट गया, ये इतना छूट गया, और बगाया पूरा साफ भरा हुआ है। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन कराना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। इसमें कॉमन क्या है, देखो ये है कॉमन और ये है कॉमन, मतलब कि सिर्फ इतना कॉमन है, इतना मतलब कि ये इतना कॉमन है कि नहीं। देखो देखो इसमें ये बीच वाला भरा हुआ है, ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन भी भरा है, इसमें ए इंटरसेक्शन भी खाली है। देखो मतलब सीधी सी बात ये है कि ये हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी कर सकते हैं। चलो तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, करा लिया। अब देखो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इस पूरे का पहले इसके साथ और फिर उसके साथ, ठीक है, करा दिया, आ गया। अब क्या बचा, यूनियन कराया, इंटरसेक्शन बचेगा बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, बोलो यहाँ भी हटाओ, ठीक है, यूनियन बी ए। अब बताओ हो गया? क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसको रेज करेंगे हम। तो ए लिखा हुआ है हमारे पास अगर 1,2, बी लिखा है हमारे पास 2,3, और ए इंटरसेक्शन बी कराएंगे तो क्या आएगा 2, ए इंटरसेक्शन बी कराने पे 2, और फिर इसी 2 में हम यूनियन करा देंगे किसका, ए का। ए इंटरसेक्शन किया, उसमें हमने यूनियन करा दिया ए का, तो 2 में यूनियन कराएंगे, ए क्या है 1,2, तो क्या हो जाएगा यूनियन कराने पे 1,2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ए, मतलब ये हमारा पूरा ए आ गया, ये जो पार्ट है पूरा ए है हमारा, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, ए हमारा है ये इंटरसेक्शन। अब ये क्या है, देखो ये हमारा ए इंटरसेक्शन, इसका करो पहले तो ये देखो बी यूनियन बी डैश, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें क्या था बी यूनियन बी डैश, अगर ए और ए डैश का यूनियन कराएंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन, अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से कराएंगे, यूनिवर्सल इसका क्या है 1,2,3,4, इन दोनों का यूनिवर्सल वो है, ठीक है। तो अगर क्या ए इसका और इसका यूनियन कराओ, इंटरसेक्शन कराओ, तो कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आएगा 1 2 दोनों में, तो क्या है कॉमन 2, वहाँ ए सेट है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, आ गया।
अगर खुद का खुद ही के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया हमारी। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, हम इसमें एल एच एस सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय एल एच एस सॉल्व करेंगे। क्या है, पहले तो हम ए यूनियन बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, चलो आपको बता दे रहे, देखो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने ए माइनस बी को क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, ए यूनियन बी पहले इसके साथ और फिर लास्ट में इसके साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ए यूनियन ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का यूनिवर्सल कराएंगे, मतलब कि इंटरसेक्शन कराएंगे यूनिवर्सल के साथ, देखो कहाँ पे कह रहा था हमने, किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन कराएंगे यूनिवर्सल के साथ तो वही मिल जाएगा हमें। तो क्या बनाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 9 क्वेश्चन है, हमें शो कराना है दैट, इसमें देखो क्या है, पहला वाला देखो ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ए और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कराना है और वो ए आएगा, तो बाय एच एस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे लॉ, ए का पहले इसके साथ फिर उसके साथ, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। कोई नहीं, अगर यूनियन खुद के साथ यूनियन कराएंगे तो ए खुद आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो लेट ए अगर हम 1 2 ले लें और बी हम ले लें 2,3, देखो ए यूनियन बी क्या होगा, 1,2,3, इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ करा दें, ए के साथ। ठीक है, तो 1,2,3 इंटरसेक्शन क्या, ए क्या है हमारे पास 1,2, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, और 1,2 हमारे पास इसमें कॉमन है जो कि ए है, मतलब कि ये हमारा कहीं ना कहीं ए नहीं आ जाएगा, पूरा ये ए नहीं है, तो क्या हो गया, ठीक है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आ गया, ये हमारा क्या है, ए है पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आई एल एच एस, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें भी लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड। चलो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, देखो खुद के साथ ही इंटरसेक्शन कराएंगे तो ए आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी चेक करेंगे ये क्या है, लेट इसको सेम एग्जांपल ले लो, 1,2 बी 2,3, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 2, और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करा देंगे हम किसके साथ, ए के साथ, कराओ 2 यूनियन 1,2, तो कहीं ना कहीं 1,2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए, और ए ही हमें करना, तो एल जी एस इक्वल आर एच एस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 10। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 10 क्वेश्चन क्या है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो उसने कहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी सही हो, ये हमें शो करना है। क्या कि ए और बी और सी इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब कि जरूरी नहीं है मैं बी और सी इक्वल हो। चलो हम चेक कर लेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे, हम लेट करेंगे ए इज इक्वल्स टू कुछ भी कर लो, 1,2,3,4,5
5,6। ओके, अब बी और सी हमारे पास इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब कि होने चाहिए, हो सकते हैं, होंगे तो बिल्कुल। अगर बी और सी इक्वल हो गया तो ये तो हमारा सही हो जाएगा ना, बी और सी इक्वल है तो बिल्कुल इक्वल है। अगर ऐसा हो जाए कि बी और सी इक्वल नहीं है, जरूरी थोड़ा ना, तुम चेक कर लो, देखो 2 4 6 सी, 2 4 6 ना लो इसको, 2 4 7 2 4 8। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन करा के देखो, ये हमारा सही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी करो तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट 2,4 आएगा, आ रहा, हाँ बिल्कुल आ रहा, क्योंकि 7 उसमें है नहीं। चलो अब ए इंटरसेक्शन सी कराओ, हमने ए और सी इक्वल नहीं लिया, यहाँ पे देखो 2,4 यहाँ पे भी आ रहा, देखो ए और बी और सी हमने इक्वल नहीं लिया, उसने यही कहा था कि जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हों, ये मैं शो करो, तो हमने कर दिया। देखो बी और सी इक्वल नहीं लिए और इंटरसेक्शन हमारा क्या हो गया, सेम। ठीक है, या फिर इक्वल हो गया, तो इसने कहा है कि हमने शो कर दिया। ठीक है, चलो तो 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है सर, देखो 11 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, 5 है। ठीक है, एंड ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स हमारे पास 4 इक्वल है। देखो हमारे पास ये गिवन है, ये और ये गिवन है, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स हमारे पास क्या है, गिवन है, फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इज इक्वल टू बी। हमें क्या करना है, सो दैट करना है कि ए इक्वल टू बी है। हमारे पास हिंट है, बुक में हिंट दे के रखी है, तो हम हिंट यूज करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। उसमें बुक हिंट में ये भी कहा गया है कि आप वो क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। ठीक है, तो पहले तुम इसमें, उससे पहले ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को हम बी यूनियन एक्स लिख सकते, क्यों लिख सकते, क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, अब लगा दो, हाँ, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब एक चीज देखो कि ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 गिवन है, 5 एंड ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन 5, मतलब कह लो कि किसी भी सेट का यूनियन कराएंगे 5 के साथ। 5 में कितने एलिमेंट्स, 0 एलिमेंट्स, तो वापस से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये एक इक्वल आया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड हिंट यूज करेंगे, बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, तो उसमें बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स को हम ए यूनियन एक्स कर सकते, ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब देखो क्या कर देंगे, बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं ना, कुछ दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, यूनियन, इसको देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है कि नहीं है, बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है, 5, और किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन यूनियन 5 के साथ कराएंगे तो वही हमारे पास सेट मिल जाएगा वापस से। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, बी की, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हम देख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं, क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या हो गया, ए इक्वल टू बी।
ठीक है, तो हम लोग 12 क्वेश्चन देखेंगे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, 12 क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड सेट ए बी सी। हमें क्या करना है, सेट फाइंड करनी है ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कराएंगे तो नॉन एम्प्टी, मतलब कि उसके अंदर वो खाली सेट नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन सी कराने पे खाली भी नहीं होगा और ए इंटरसेक्शन सी कराने पे वो खाली नहीं होगा, पर और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कराने पे वो खाली हो जाए, ऐसे सेट बताओ ए बी सी। ठीक है, समझे ना हमारी बात को। ए बी सी में ऐसे सेट देखने हैं जो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी कराने पे खाली नहीं हो, और बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कराने पे वो खाली हो जाए। तो हम लोग देखेंगे ऐसे ए इज इक्वल्स टू 1,2 ले लिया, ठीक है। चलो, और b इक्वल्स टू आप ले लो 2,3, ठीक है। तो देखो a इंटरसेक्शन b कराने पे क्या होगा, 2 आएगा, खाली नहीं है। चलो कोई नहीं, पहला। और अब b इंटरसेक्शन c होना है, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट ऐसा ही ले लेंगे जो कॉमन आ जाए, 3,4 ले लो। चलो, तो इसमें क्या होगा, 3 आएगा। चलो, अब ए इंटरसेक्शन सी कराना है, वो भी खाली ना होना चाहिए। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी कराओ, कोई कॉमन नहीं आ रहा, खाली हो रहा, बट यहाँ पे हम ऐसा कराएंगे। अगर इसमें हम 3 चेंज कर रहे हैं, आप सोचो तो दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर हम इसको 3 चेंज कर देंगे और 3 की जगह हम 1 या 2 ले लें, तो ये और ये का इंटरसेक्शन बिगड़ जाएगा। अगर इसको 4 को हटाएं और इसमें से कुछ ले लें तो हमारा सही रहेगा, इसका इसका नहीं बिगड़ेगा। इसको 4 को हम कुछ भी कर सकते, 1 कर लो, 2 कर लो, लेकिन 2 कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों 2 भी करने से दिक्कत होगी, हम बताएंगे आपको क्यों। 1 ही करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका 1। चलो, ये हमारे पास 3 हो गया। अब चौथा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कराने पे देखो क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी मतलब ए बी सी, इन तीनों में कोई कॉमन दिख रहा, बताओ। अगर इसमें हम देखो, अगर हम आप कह रहे हैं कि 1 ना लेके 2 ले लो इसमें, तो देखो तीनों में 2 कॉमन आ गया, बट हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, इसलिए हम इसको 2 को नहीं ले सकते, तो 1 ही लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में 5 हो रहा, मतलब कि हमें ए बी सी सेट हमें मिल गया जो कि इन चारों कंडीशन को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। चलो ठीक है देखो, हमारे पास क्वेश्चन है क्या, 13 क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, हमने सर्वे किया 600 स्टूडेंट्स का स्कूल में, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास हो गया, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, ठीक है। तो जो बच्चे थे वो क्या पी रहे थे, चाय पी रहे थे, वो कितने थे, 150 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। एंड 225 स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी, तो जो सी था सेट, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 225, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स से टेकिंग कर रहे थे टी बोथ, मतलब कि कॉफ़ी और टी दोनों ले रहे थे, कितने बच्चे, 100 बच्चे। तो ए इंटरसेक्शन भी, मतलब कि टी और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन कराया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 100 है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, सॉरी दूसरा पढ़ लिया। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉट कॉफ़ी, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना कि कॉफ़ी ले रहे, ना ही मतलब कि ना ही कॉफ़ी ना ही चाय, मतलब टी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय ले रहे हैं और कॉफ़ी ले रहे हैं। तो क्या किया हमने, चाय लेने वाले बच्चे कितने थे, चाय लेने वाले को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, और जो चाय नहीं ले रहे हैं उनको हम करेंगे टी डैश से, पहली बार। जो कॉफ़ी नहीं ले, कॉफ़ी लेने वाले सी है, कॉफ़ी नहीं लेने वाले सी डैश आया। सी डैश का मतलब क्या होता, टी और टी डैश में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसका क्या करना, जो मतलब कि जो ना ही टी ले रहा है ना ही कॉफ़ी, तो इनका हम इंटरसेक्शन करा देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो एन, ठीक है, ये हो गया। अब चेक करो, ऐसा हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में करके रखा है,
इसको हम इससे मतलब कि प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम ऐसे लिख सकते, टी यूनियन सी का डैश, इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन कर दिया और ये ऊपर लगा दिया डैश, ठीक है, कर सकते, प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है। इसको हम यूनियन से माइनस करते थे, डैश निकालते थे, तो यूनियन से माइनस करेंगे, इसको हमने निकालना सीखा है डैश, ठीक है। अगर आप लोगों को दोबारा से देखना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियोस में जाओ, एंटी ए को, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता था, मतलब कि टी यूनियन सी का क्या होगा, एन टी प्लस एन सी माइनस का एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यूनियन कहाँ पे बस 600 है यूनियन, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टी ले रहे थे कॉफ़ी, एंड जो दोनों ले रहे थे वो 100, ठीक है। तो 600 में माइनस करेंगे कि 50 275, ठीक है। इसमें 4 मतलब कि 4 हो गया, हाँ 325 बच्चे हैं जो कि ना ही कॉफ़ी पी रहे और ना ही चाय पी रहे, ठीक है, ठीक है। तो आ गया आपको, चलो तो 14 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो 14 क्वेश्चन है, क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप इन स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसके अंदर क्या है, 100 बच्चे जो हैं नो हिंदी, हिस्ट्री 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो हिंदी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश भी है इसमें, जिसको हम ई से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी जानते हैं वो कितने थे, 100, एंड 50 हैं जो इंग्लिश जानते हैं, 25 नो बोथ, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों जानने वाले कितने हैं, 25, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश कितने, 25, ठीक है। और ईच ऑफ स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि यहाँ पे हर एक बच्चा, जितने ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उसमें हर एक बच्चा हिंदी जानता है या फिर इंग्लिश जानता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती होगी। अब ये नहीं कह रहे सबको इंग्लिश और हिंदी, हर एक बच्चे को इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हो, नहीं, किसी को हिंदी आती हो, किसी को इंग्लिश, किसी को दोनों आती होंगी, ये मेरे कहने का मतलब ये है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती हो, मतलब कि ऐसी कोई भाषा नहीं आती हो, एक तो आती ही होगी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, मतलब कि पूछा गया कितने बच्चे उस ग्रुप में हैं, ठीक है। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, अभी आपको कंफ्यूज, यूनियन का मतलब ये होता है कि जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं उसके अंदर इसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, मतलब पूछा गया इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं, और इसमें इससे पहले कह भी दिया कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको हिंदी या इंग्लिश आती नहीं हो। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें कुछ एलिमेंट छूट भी जाते हैं, लेकिन जो ए यूनियन बी होता है ना, मतलब कि एच यूनियन हम ई कराएंगे तो इसमें सारे एलिमेंट्स कवर होंगे, उसी को हम यूनिवर्सल यूनियन कराते हैं। मतलब कि देखो उसने पहले से बोल के रखा है हमें कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो उस ग्रुप में हैं, मतलब कि सबको इंग्लिश और हिंदी आती है, तो वो किस में आएंगे, ए यूनियन बी में, ठीक है। यूनिवर्सल वो होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स छूट भी जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा 30 वाले क्वेश्चन में 600 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से किसी कोई 325 स्टूडेंट्स कॉफ़ी नहीं पीते थे, कॉफ़ी और चाय कुछ नहीं पीते थे, वो वहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे ना, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वहाँ। तो ए यूनियन भी कराएंगे, क्या हो जाएगा, एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई, तो हिंदी जानने वाले कितने थे, 100, इंग्लिश 50, दोनों 25, ठीक है। तो 125 स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या है, नहीं सॉरी, ग्रुप में 125 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 15 वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इन अ सर्वे 16 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल्स, हमने 60 लोगों का क्या किया, सर्वे किया। उसमें देखो इट फाउंड दैट 25 पीपल रीड हिंदी पेपर, मतलब पेपर हिंदी, न्यूज़पेपर हिंदी, मतलब कि 25 है जो हिंदी न्यूज़पेपर, एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच ले लिया,
26 है रीड न्यूज़पेपर टी। टी न्यूज़पेपर वो कितने मतलब कितने लोग हैं? 26। एंड 26 न्यूज़पेपर 26 रीड न्यूज़पेपर आई। जो आई न्यूज़पेपर है उसको कितने लोग पढ़ते हैं? 26 पढ़ते हैं। ठीक है, अब 9 बोथ एच एंड आई, एच इंटरसेक्शन आई बोथ कितने? 9। और 11 एच और टी बोथ, एच इंटरसेक्शन टी कितने? 11। एंड कितना? 8 टी और आई। हाँ, टी और आई। जो टी न्यूज़पेपर और आई न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? 8, दोनों साथ में। एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 लोग ऐसे हैं, महानुभाव हैं, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच टी और आई। कितने हैं? 3 पीपल्स हैं। ठीक है, उसमें से मैं फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, क्या है वो पूछा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब कि ऐसे पूछा गया है, इसमें इतने लोग बताओ, वो लोग बताओ जो कम से कम एक पेपर तो पढ़ते ही हो, उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि जो एक पेपर पढ़ते हो, दूसरा पढ़ते हो, तीसरा पढ़ते हो, तो मतलब कि ऐसे लोग बताओ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो। इसका मतलब ये है। तो क्या कहने का मतलब है कि मतलब कि यूनिवर्सल सेट तो नहीं होगी। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, कुछ जो होते हैं एलिमेंट्स वो छूट जाते हैं, बट इसमें कहा गया वो लोग हो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मतलब कि यूनियन निकालना है, सीधी बात है। ए यूनियन एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, ऐसे लोग जो एक पढ़ते हो न्यूज़पेपर, 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो। तो इसका आपको पता है फॉर्मूला? देखो, एच याद कर लो यार, एच प्लस आई प्लस, देखो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी मानो, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, हम कंफ्यूज हो गए, एन बी है, टी आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एच टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच टी टी आई एच आई। ठीक है, प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हिंदी मतलब कि एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 25 और टी पढ़ने वाले हैं 26 और आई वाले कितने हैं? 26। एंड एच और टी पढ़ने वाले कहाँ गए? 11 है। और टी और आई वाले 8 है। और एच और आई वाले कितने? 9। ठीक है, और तीनों पढ़ने वाले हमारे पास 3 है। हाँ, 3 है। तो निकाल लो इनका सम, कितना हो जाएगा? दिस 77 प्लस 77 और 80 माइनस ये 19 28 सही है ना? नहीं है, हाँ सही है, 28 एंड 30 हो जाएगा 52। ठीक है, तो 52 ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह। उसमें से 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी हैं, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी हैं, और जो ऐसे भी हैं जो 3 न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लो, फिर इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन यहीं पे लगाएंगे। चलो ठीक है सर, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो, हमें दिया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एक्चुअली 1 न्यूज़पेपर। मतलब कि ऐसे बताओ जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। हमने देखा अभी टोटल कितने थे, हाँ फर्स्ट वाले का जो आंसर आया था वो 52 आया था। मतलब कि 52 थे जो सबके, मतलब कि जो 52 ऐसे थे जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ते थे। और 60, हमने सर्वे कितने का किया था? 60 पीपल्स का किया था। तो जो 60 था वो क्या हो गया? ये होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल है, वो यूनियन है, ये मतलब है इसका। इसमें क्या है, कुछ एलिमेंट्स बच गए। ये कितने लोग थे वहाँ पे, कितने लोग एक्चुअली पढ़ते थे। अब मुझे निकालना है कि कितने लोग सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये तो देखो वेन डायग्राम से ही आपको बिल्कुल फील होगा। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट है बिल्कुल सेंटर वाला, ये है 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तीनों लोग जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, मतलब कि मतलब कि ऐसे लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटर से भरना चालू करेंगे, फिर खोलेंगे बड़ा बड़ा। तो तीनों पढ़ने वाले हमारे पास 3 है, ठीक है, पहली बार। और इसको आप पहले नेम दे दो, HI और T, ठीक है, नेम दे दिया। इसको आई कर लो, थोड़ा हमें लगाने में सही हो जाएगा। इसको T, चलो, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले वो हैं। अब H और I पढ़ने वाले कितने हैं? 9। H और I का कॉमन ये है ना इंटरसेक्शन, H इंटरसेक्शन I का कितना है? ये पूरा 9 है। बट यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास कितना है? 3। तो ये जितना पार्ट है ये हमारा 6 नहीं होगा। देखो ये जो पूरा पार्ट है 9 है, इतना 3 है, तो इतना 6, ठीक है। चलो H और T का इंटरसेक्शन 11 है, ठीक है। तो 11 होगा पूरा इतना, बट इसमें 3 हमें गिवन है, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और T और I में 8 लोग हैं, ठीक है। तो मतलब कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले T और I न्यूज़पेपर 8 लोग हैं, उसमें 3 हमारे पास गिवन है, तो कितना बचेगा? 5। ये हमने भरा। अब देखो हमें निकालना क्या है, ऐसे लोग निकालने, मतलब कि ये देख लो कॉमन सेट कर दे रहे हैं हम इसको, सिर्फ वन मतलब कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दो ना पढ़ते हो। ये इतना पार्ट से हमने सेट कर दिया, कैसे निकलेगा? ये पूरा पता है कितना है इसके अंदर पूरा पार्ट? 52 लोग हैं जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको हम A ले लो, इसको आप B ले लो, और इसको आप C ले लो, ये बीच वाले को आप D ले लो, ठीक है। A B C और D। तो अगर देख पाओ तो 52 में से हम माइनस करेंगे, 52 में माइनस कर देंगे ये पूरा टर्म, ये सब हम पूरा माइनस कर देंगे। चलो अगर देख पाओ आप कि अगर 52 हमारे पास पूरा है, उसमें से हमें चाहिए कितना करना है? ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। अगर हम ये इतना पार्ट माइनस कर दें, पूरा ये पार्ट माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा? निकल आएगा ना वहाँ। तो हम क्या करेंगे, कितना था ये? H यूनियन T यूनियन I में से माइनस कर दें। क्या माइनस कर दें? देखो A B C और D, A B C D माइनस कर दें, A प्लस B प्लस C प्लस D, इतना माइनस कर दें, तो हमें निकल आएगा कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं। देखो ना, ये इतना पार्ट था जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ये पार्ट था जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है। और ये पार्ट था जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते, 2 पढ़ते थे, ये भी 2 वाला था। लेकिन उसमें से हमने जो 3 वाला हटा दिया, ये 3 वाले, तो ये बच्चे सिर्फ ओनली दो सिर्फ ओनली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले वो यहाँ पे हैं, ओनली 2 यहाँ पे, ओनली 2 यहाँ पे। हमें निकालना है जो सिर्फ 1, एक्चुअली सिर्फ 1 पढ़ते हैं, वो कितना है? ये तो ये कर देंगे, वहाँ आ जाएगा आंसर। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 52 माइनस A प्लस B प्लस C के प्लस D क्या होगा? 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3, 52 माइनस 8 तो ये 16, ये 16 हो गया, ये एंड ये 22 एंड ये हो गया 30 लोग हैं जो क्या पढ़ते हैं? सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से, 2 नहीं पढ़ने ना 3 पढ़ने, सिर्फ एक पढ़ने वाले हमारे पास 30 लोग हैं, ठीक है। चलो तो आ गया आपको समझ में सेकंड पार्ट 15 का। तो हम 16 क्वेश्चन देखेंगे, चलो ठीक है। देखो 16 क्वेश्चन क्या है, रीड करो आप। देखो, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। सर्वे में क्या हुआ? 21 पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। तो एन ए इज इक्वल्स टू कितने लोग हैं? 21 है शायद, हाँ 21। एंड 26 है प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, 26 प्रोडक्ट बी को करते हैं। एंड 29 प्रोडक्ट सी को करते हैं।
29। ठीक है। इफ 14 पीपल लाइक ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना है 14, मतलब कि 14 लोग हैं जो ए और बी दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। ठीक है। 12 है जो बी और ए और सी को करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं 12। ठीक है। 14 है जो बी और सी को करते हैं। बी और सी जो प्रोडक्ट है उसको कितने लोग करते हैं 14। ठीक है। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को लाइक करते हैं, तीनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। 8 लोग हैं। अब पूछ रहा है ये फाइंड हाउ मैनी, मतलब कि सॉरी, फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट ओनली सी। हाउ मैनी मतलब कि कितने लोग हैं जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ओनली सी, ओनली सी। चलो आप समझेंगे बिल्कुल। देखो ओनली सी का मतलब कुछ लोग भूल गए होंगे, हम लोगों ने पढ़ के रखा है, हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में। इसको बुक रखते हैं, बहुत मजेदार है ये। ठीक है। हाँ दर्द होने लगता। चलो ये देखो, ठीक है, 3 प्रोडक्ट है, मैं तीनों को बना दिया। ये ए प्रोडक्ट, ये बी प्रोडक्ट, ये सी प्रोडक्ट। हमें क्या लगाना ओनली सी। अब ओनली सी क्या होता है देखो, पहले हम देख लेंगे, इनको फिल करो। देखो सबसे पहले तो हम छोटा पढ़ेंगे, सबसे छोटा। तीनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने लोग हैं 8 लोग। ठीक है। ए और बी को पसंद करने वाले कितने 14, ए और बी को, मतलब कि इतना पूरा 14। लेकिन सिर्फ इसमें देखो ए और बी मतलब कि 2 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने 14। बट हमारे पास यहाँ देखो जो 3 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले हैं 8, उनमें से वो भी होंगे जैसे 2 प्रोडक्ट के लाइक करने वाले भी गिने जाएंगे ना। इसमें सिर्फ ओनली 2, तो कितने 14 माइनस 8, 6 लोग हैं जो सिर्फ 2 को पसंद करते हैं, ए और बी। ए सी 12 है, लेकिन ओनली ए और सी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है। बी और सी को 14 लोग पसंद करते हैं, बी और सी को, उसमें से 8 हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, जो कि एक्चुअली बी और सी, ओनली बी और सी को पसंद करते हैं। अब मैंने कहा सिर्फ ओनली सी, सिर्फ सी, ना ही उसमें मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हम बी और सी को करते तो उसमें सी आ गया, तीनों को करते उसमें भी सी आ गया, लेकिन सिर्फ सी, उसमें कोई ना। तो कुछ ये नहीं निकालना हमें, ये इतना हिस्सा देखो, सिर्फ सी का इतना हिस्सा, ये भी सी का पार्ट है इतना, लेकिन वो नहीं निकालना कि यार उसमें क्या हो गया, और लोग भी हैं उसमें, और प्रोडक्ट भी लाइक करने वाले लोग हैं, तो ये निकालेंगे ओनली सी। सेकंड में पूछा गया, तो ओनली सी निकालने के लिए क्या करें, सी जो है सी, उसमें कितना माइनस कर दें, इनको माइनस कर दें, ए बी सी, ये 3 प्रोडक्ट उसके अंदर है। एन सी में हम अगर माइनस कर दें कितना, आपका ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें बस सी प्रोडक्ट कितना है 29। 29 को कितने लोग पसंद करते हैं 29, सॉरी सी प्रोडक्ट को 29 लोग पसंद करते हैं। इसमें ए बी सी माइनस करो कितना हो जाएगा 18। ठीक है। ये 18 है कौन, देखो एक बार समझ लो ना, एक बार 18 है कौन, ये लोग 18 वो लोग हैं जो कम मतलब कि सी को भी पसंद करते हैं और किसी और को भी पसंद करते हैं। सी तो उन्हें पसंद है बट कुछ और भी पसंद है उनको। ये 29 कौन है, ये 29 वो हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं और किसी से उनको मतलब नहीं है, ये हैं वो। और 18 वो हैं जिनको दोनों और भी पसंद है ना, तो वो ये उसने ये कहा कि आप ये हटा दो, सॉरी 29 वो हैं जो सी को पसंद करते हैं, ये नहीं है। 29 वो हैं जो सी को पसंद करते हैं और कोई पसंद करती है, सारे लोग हैं सी के कस्टमर्स हैं ये, आप मान के चलो। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 11। ठीक है। तो 11 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं और किसी को पसंद नहीं करना चाहते वो। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एक्सरसाइज चैप्टर खत्म कर दिया पूरा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, लेक्चर्स आएंगे, वो किसके होंगे, नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर के। ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय।